हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स दिख रहे हैं। मेरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, पेप्सिको एंड देन 7 अप, एक्वाफिना, ये एक बॉटल है, वाटर बॉटल है। एंड देन क्रीम बेल, स्टिंग्स, ये एनर्जी ड्रिंक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं हम लोग ये बाय करते हैं एंड इसको कंज्यूम भी करते हैं। बहुत सारे लोग इसको डेली लाइफ पे कंज्यूम करते हैं। इसके लिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही अच्छा है और ये ग्रोथ गिविंग कंपनी है। तो हम लोग इसी कंपनी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आ गए हम लोग वरुण बेवरेज के वेबसाइट पे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। और अब दूसरा प्रोडक्ट्स देखेंगे फूड में तो लेस, डोरेटो, चीटोस, कुरकुरे, तो ये सब का मैन्युफैक्चरिंग और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सेल सब ये कंपनी करती है। कंपनी के की पॉइंट्स है, बिजनेस के बारे में हम लोग समझेंगे, ब्रांड्स देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, इसका बिजनेस परफॉर्मेंस, जियोग्राफिकल प्रेजेंस एंड फाइनेंशियल नंबर, फिर कंपनी का स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस भी देखेंगे। तो आ गए हम लोग अपने मेन स्क्रीन पर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। यहाँ पे ये कंपनी का, ये जो बेवरेज इंडस्ट्री का ये की प्लेयर है वरुण बेवरेज, और ये एक पार्ट है आरजे ग्रुप्स का, जो कि एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पिज्ज़ा हट, KFC, क्रीम बेल, कोस्टा कॉफ़ी इन इंडिया। और मिस्टर रवि जयपुरिया जी को अवार्ड भी मिला है पेप्सिको का इंटरनेशनल बॉटलर ऑफ द ईयर इन द ईयर 1997। तो ये जो रविकांत जयपुरिया जी है, उनके बेटे का नाम है वरुण, तो उनके बेटे के नाम से ये कंपनी का नाम रखा गया है। और देवयानी इंटरनेशनल भी इन्हीं की कंपनी है, इन्हीं की कंपनी के अंडर आती है, जिसका नाम देवयानी है। उनकी बेटी के नाम से ये देवयानी रखा है। तो देवयानी के ऊपर भी मैंने बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये कंपनी के पास में लाइसेंस्ड है, जो कि इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ये सब जगह पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है। ग्लोबली ये काम करती है कंपनी। इसके बाद देखेंगे तो मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है एंड सेल करती है। CSD कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट करती है, इंक्लूडिंग पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर अंडर पेप्सिको ट्रेडमार्क। और भी ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का स्नैपशॉट। यहाँ पे देखेंगे बेवरेज इंडस्ट्री का ये कंपनी की प्लेयर है। 6 कंट्री में इसका बिजनेस है, जिसके अंदर से 3 है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके अंदर आता है इंडिया, श्रीलंका एंड देन नेपाल। और उसमें से उसका कंट्रीब्यूशन है 85% का रेवेन्यू जनरेट करती है ये 3, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल। और फिर 3 इन अफ्रीका, जो कि है मोरक्को, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जहाँ से 15% का रेवेन्यू आता है। ये कंपनी का एसोसिएशन है 31 ईयर्स से पेप्सिको के साथ, जिसके अंदर 90% प्लस पेप्सिको बेवरेजेस सेल होता है 27 स्टेट में और 7 यूनियन टेरिटरीज में। अभी आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे टोटल सेल वॉल्यूम, तो ये 9 मंथ 2023 का है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 624 का वॉल्यूम है और इंटरनेशनल वॉल्यूम है 134 का। तो इंटरनेशनली भी आप देखोगे तो ये ग्रो कर रही है। सिर्फ 9 मंथ 2023 के अंदर देखोगे तो कम है, बिकॉज अभी ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 2020 का डेटा है, तो इसलिए यहाँ पे 149 दिखा रहा है और यहाँ पे 134 दिखा रहा है। अदरवाइज इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे भी देखिए तो 653 और यहाँ पे 624, तो मे बी इसका जो हाफ क्वार्टर और जो बचा है वो कंप्लीट होने के बाद में इसका नंबर आएगा और ऑब्वियसली वो इंक्रीज ही रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे इसका जियोग्राफिकल प्रेजेंस। तो ये मैप में आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो ये आइकन है पेप्सी का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सब जगह पे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। फिर आप देखोगे तो ये अदर फ्रेंचाइजेस टेरिटरी प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन, ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है ये सब, यहाँ पे भी देखिए। फिर वरुण बेवरेजेस इंटरनेशनल टेरिटरीज, यहाँ पे नेपाल यहाँ पर है, देन जाम्बिया, मोरक्को यहाँ पर आया। देन वरुण बेवरेजेस इंडिया सब टेरिटरीज देखेंगे तो ये जितना भी ब्लू है वो सब इंडिया का है, जहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल्स होता है, सब यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये था कंपनी के बारे में और उसका जियोग्राफिकल प्रेजेंस।
तो अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का ब्रांड लाइसेंस बाय पेप्सिको। तो ये सारे कंपनी के ब्रांड्स हैं, आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। क्लब सोडा, फिर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जिसके अंदर पेप्सिको, ड्यू, मेरिंडा, फिर 7 अप, ये सब हमने देखा है। ट्रोपिकाना हम लोग पीते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन लोगों ने दिया है। फिर पानी की बोतल आपने देखी रहेगी एक्वाफिना का, फिर आइस टी लिमटन का, नींबू, फिर आप देखोगे यहाँ पे स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, ये सब। तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं और ये लाइसेंस है पेप्सिको के पास इसका। अभी यहाँ पे डेयरी बेस्ड बेवरेजेस भी देखो, मैंगो शेक, कोल्ड कॉफ़ी, बेल्जियन कोको, फिर केसर बादाम, फिर इलायची, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपनी के नंबर्स, की प्लेयर इन द बेवरेज इंडस्ट्री, बिजनेस मॉडल देख लेते हैं अभी हम लोग इसका। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, पेप्सिको, अदर रॉ मटेरियल, फिर बॉटलिंग, सब काम यही कंपनी करती है। मैन्युफैक्चरिंग करती है, रॉ मटेरियल को लाती है एंड देन उसको पैकेजिंग वो सब करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो 39 स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, 33 इन इंडिया, 6 इन इंटरनेशनल। सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर हाउसिंग का देखोगे आप यहाँ पे, तो 118 प्लस डेपोट्स है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं वेयर हाउस टाइप। फिर 2400 प्लस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फिर 2500 प्लस ओन व्हीकल्स हैं उनकी जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर कस्टमर मैनेजमेंट में देखेंगे तो इंस्टॉल 9,25,000 प्लस वीसी कूलर, जो ये प्रोडक्ट को ठंडा रखने के लिए लगता है तो उसको वीसी कूलर बोला जाता है। तो ये इन्होंने इंस्टॉल किया है 9,25,000 प्लस जगहों पे। फिर वरुण बेवरेजेस लोकल लेवल प्रमोशन एंड इन स्टोर एक्टिवेशन। तो अभी आपने देखा रहेगा कि ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर इसके बहुत सारे एड्स आते हैं। आप जब भी टीवी देखोगे या कोई न्यूज़ देखोगे, क्रिकेट देखोगे, तो सब चीज़ों की एड्स आपको आती है। तो ये कंपनी बहुत ही सारा मार्केट को लेके फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसके लिए ये एडवर्टाइजिंग में, फिर जो इसका जो नए स्टोर्स खुलते हैं उसका प्रमोशन भी बहुत अच्छे से करती है। फिर इसकी ब्रांडिंग भी देखो तो पेप्सिको ब्रांड डेवलपमेंट एंड कंज्यूमर मार्केटिंग, सब ये चीज़ कंपनी करती है। इन मार्केट एग्जीक्यूशन में आप देखोगे तो एक्सपीरियंस रीजनल स्पेसिफिक सेल्स टीम है उनकी, देन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेगरी वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ, देन रिस्पॉन्सिबल फॉर रीचिंग आउट टू एवरी 6% इन द वर्ल्ड। तो मार्केट शेयर गेन है इसका। देन कॉस्ट एफिशिएंसी देखेंगे तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन चल रहा है 3 प्लांट्स में, एंड इनोवेशन भी चल रहा है, दैट इज पैकेजिंग एक्सेट्रा, सब कुछ इसमें एनहेंसमेंट चल रहा है। तो अभी अब हम लोग देखेंगे क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड के बारे में। तो क्रिसिल ने इसको अपग्रेड किया है, रेटिंग दी है AA+ स्टेबल। फिर इसके अंदर कंपनी ने एक्विजिशन किया है लूनार मैक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो अभी रिसेंटली उसने 5.03% इन्वेस्ट किया है एंड देन अभी उसका टोटल शेयर होल्डिंग वैल्यू हो गई है 60.0। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल में हम लोग कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू ग्रोथ, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रेशियोज। तो अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का रिजल्ट ओवरव्यू। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये नंबर्स मिलियन में है। नेट सेल्स देखेंगे तो Q2 2022 और Q3 2023 इसमें 21.8% का इंक्रीज़ हुआ है। और 9 मंथ का आप देखेंगे तो ये ईयर और प्रीवियस ईयर का तो 22% इंक्रीज़ हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे एबिटडा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 26% हुआ है। 9 मंथ का देखेंगे तो 28.6% का हुआ है। देन अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 30% इंक्रीज। देन 9 मंथ का देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 33.3% का इंक्रीज हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम कैटेगरी वाइज मिलियन यूनिट केसेस। अभी इसके अंदर आप देखो 2021-2022 का Q4 का रिजल्ट है, तो 17% इसका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। फिर Q1 का देखेंगे तो प्रीवियस और ये ईयर का तो 24% से सेल्स इंक्रीज़ हुआ है। देन Q2 का देखेंगे ये ईयर एंड प्रीवियस ईयर का तो 4.6% से सेल्स इंक्रीज़ हुआ है। देन Q3 का देखेंगे 2022 का और Q3 2023 का तो 15.4% इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि हमेशा से इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा ही है, सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी, रेवेन्यू जनरेशन में भी। ये है क्वार्टरली इसका रिज़ल्ट। आप देखोगे तो 2022 से 2021 से लेकर 2023 तक का क्वार्टरली रिज़ल्ट है। और ये कैटेगरी है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का, देन जूस एंड देन वाटर।
आप देखोगे तो अभी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक यानी CSD के अंदर देखोगे तो इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल था 70% का इंक्रीज़ एंड अभी है ये साल में 72% का इंक्रीज़ सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। देन जूस के अंदर आप देखोगे तो 5% था पहले और अभी भी 5% इंक्रीज़ हुआ है। देन वाटर पे देखेंगे तो 25% इंक्रीज़ है और अभी 23% इंक्रीज़ है, यानी कि वाटर के अंदर से थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके अंदर टोटल रेवेन्यू देखेंगे हम लोग तो इंक्रीज़ हुआ है। ये देखिए, ये मिलियंस में डेटा है, 38,705 ये इंक्रीज़ हुआ है और पहले के क्वार्टर में था 31,766। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 21% इंक्रीज़ हुआ है। फिर 9 मंथ के हिसाब से अगर डेटा देखेंगे हम लोग तो 22% इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट परसेंटेज में ही देख लीजिए। फिर आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस जो खर्चे हुए हैं वो अब देखोगे तो यहाँ पे 20% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। देन यहाँ पे देखिए 20% ये भी इंक्रीज़ हुआ है 9 मंथ के हिसाब से। देन एबिडा में देखिए 26.2% इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ये 9 मंथ के हिसाब से 28.6% इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30% इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और फिर यहाँ पे देखिए 9 मंथ के हिसाब से 31.9% इंक्रीज़ हुआ है। फिर टैक्स एक्सपेंसेस देखेंगे तो 32% इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है और इसमें 27% इंक्रीज़ हुआ है। देन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब देखते हैं तो 30% इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ये 9 मंथ के हिसाब से ईयर ऑन ईयर 33.3% इंक्रीज़ हुआ है। तो ये है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेल्स वॉल्यूम नेट रेवेन्यू। तो कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम ग्रू बाय 15.4% टू 220 मिलियन केसेस इन Q3 यानी कि CY यानी कि कैलेंडर ईयर 2023 और पहले था 190 मिलियन केसेस इन Q3 CY 2022। और अभी देखिए यहाँ पे इंडिया से 14.8% ग्रोथ है, इंटरनेशनल से 17.5% ग्रोथ मिला है कंपनी को। देन आप देखेंगे तो नेट रेवेन्यू 21% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। नेट रियलाइजेशन पर केस इंक्रीज बाय 5.6% टू ₹176.3 million ड्रिवन बाय इंक्रीज इन रियलाइजेशन पर केस प्राइमरीली इन इंटरनेशनल मार्केट। फिर सॉफ्ट ड्रिंक जो है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक उसमें से 72% इंक्रीज़ है, जूस JBD में से 5% एंड पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर में से आप देखोगे तो 23% Q3 CY 2023। अभी यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस मार्जिन एबिडा। तो ग्रॉस मार्जिन ड्यूरिंग द क्वार्टर इम्प्रूव बाय 163 बेसिस पॉइंट यानी 55% इंक्रीज़ हुआ है और पहले था 53.7। एबिडा इंक्रीज बाय 26% टू ₹8,821.4 million और एबिडा मार्जिन इम्प्रूव बाय 79 बेसिस पॉइंट टू 22% इन Q3 CY 2023। फिर अभी पैट देख लेंगे, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस 30% इंक्रीज़ हुआ है और अमाउंट है इसकी 5,140 मिलियन इन Q3 कैलेंडर ईयर 2023। और अब देखेंगे डेप्रिसिएशन इंक्रीज बाय 11.5% एंड फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज बाय 38.0% इन Q3 कैलेंडर ईयर 2023। तो अभी हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस हाइलाइट्स। तो रेवेन्यू देखेंगे इंक्रीज़ हुआ है, 9 मंथ 2023 में देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है और 2022 में देखेंगे तो 1,31,731 का था, तो हल्का सा ही स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है। तो स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इसका पैट में आप देखोगे ये भी इसका ग्राफ देखिए, ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है, तो इसमें भी 14.6% इंक्रीज़ दिखा रहा है। फिर एबिडा आप देखोगे यहाँ पे तो ये वाले ईयर में देखिए इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है 23.9%। देन H1 2023 में तो अमाउंट वाइज देखेंगे हम लोग तो अमाउंट ये जो है नेटवर्थ 52.155 है और इसमें देखेंगे 66,226। तो अभी हम लोग देखेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो ये कंपनी क्या करती है, जो भी उसका
पेट बॉटल है पीईटी बॉटल से, उसको वो मतलब रिड्यूस कर रही है। रिड्यूस इन द सेंस कि जो भी पैकेजिंग के लिए उन लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसको 100% रिसाइकल करती है, और उसके लिए उन्होंने VBL ने एंगेज किया है विद GAM एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अंदर वो 100% उनका रिसाइकलिंग करते हैं और उसको पेट बॉटल को यूज़ करते हैं। तो आ गए हम लोग अपने फाइनेंशियल स्क्रीन पर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,43,342 करोड़। करंट प्राइस है इसका 1,103। लो बनाया था 550 और हाई बनाया था इसने 1,130। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.11%। कंपनी का डिविडेंड पे आउट है 15.2%। काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट है इसका। देन अभी आप देखोगे तो स्टॉक का पी है 71.7, इंडस्ट्री पी है 39.2, यानी इंडस्ट्री पी से डबल ये ट्रेड कर रही है। फिर कंपनी का ROCE है 27.4, देन ROE है 33.5, बुक वैल्यू है 50 एंड EPS देखेंगे तो 15.4, फेस वैल्यू है 5। अभी रिसेंटली ये कंपनी ने स्प्लिट दिया था इसलिए अभी इसका फेस वैल्यू 5 है, बट इन फ्यूचर में जाके अगर कंपनी को और स्प्लिट देना है तो ये दे सकती है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 22.0, नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का था 12.1, देन डेट टू इक्विटी 0.57, प्राइस टू अर्निंग 71.7, अभी EBITDA है 41.0। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 38.9% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। 1 ईयर रिटर्न 59.7, क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट क्वार्टरली देखेंगे तो 31.5, क्विक रेशियो है 0.41, करंट रेशियो है 0.90। फिर क्वार्टरली सेल्स ये ईयर ऑन ईयर का है 21.8, PEG रेशियो 1.46, सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 22.8, यानी कि काफ़ी अच्छा इस कंपनी ने ग्रोथ दिया है और इसका फंडामेंटल मुझे बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अभी हम लोग कंपनी का पेयर कंपैरिजन में देख लेते कौन कौन है। हडसन, बिकाजी, जाइडस, KRBL, LT फूड, मिस्टर बैक्टो, ये सारे कंपनी के पेयर कंपैरिजन से। तो अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। इसके अंदर आप देखोगे तो ये देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ का 23% सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का 39 है। CAGR है 1 ईयर का 60% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 34%। अभी हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप देखोगे तो इक्विटी कैपिटल और इसका है 650, देन उसका रिजर्व्स इंक्रीज हुआ है पहले से, और अभी इसका बोरोइंग है 3,726 और पहले था 3,884, यानी कि रिजर्व्स इंक्रीज हुआ है और बोरोइंग उसकी कम हुई है। अभी हम लोग देखेंगे इसका अदर लाइबिलिटीज़। तो 3,204 का लाइबिलिटीज़ है और पहले 2,632 का था। फिर टोटल लाइबिलिटी आप देखोगे तो 13,419 का है और पहले था 11,618 का। तो अभी हम लोग कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्रीज़ हुआ है, पहले था 1,231 और अभी है 1,790। फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में ही है और इंक्रीज़ भी हुआ है 1,769 माइनस में है, पहले था 1,008। फिर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -18, ये रिड्यूस हुआ है। नेट कैश फ्लो आप देखोगे तो 46 था और अभी 4 है इसका। रेशियो में देखोगे तो डेटर डे उसका 8 है, पहले 9 था, इम्प्रूव हुआ है इसमें। इन्वेंट्री डे देखोगे तो 116 है, पहले 131 था, इसमें भी रिड्यूस हुआ है। डे पेएबल आप देखोगे तो 48 है और पहले 64 था। अभी यहाँ पे देखेंगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल तो ये 76 है, पहले भी 76 था। वर्किंग कैपिटल डे आप देखोगे तो यहाँ पे है 32 और पहले 30 था। ROCE 27% जो हमने पहले देखा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम लोग कंपनी का। तो प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे यहाँ पे तो ये थोड़ा सा रिड्यूस होते जा रहा है। मार्च 23 में 63.90 था, फिर जून 23 में 63.61 हुआ, फिर अभी सितंबर 23 में 63.09 हुआ। लेकिन प्रमोटर का होल्डिंग कम हुआ है, लेकिन FII ने क्या किया है, अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ की है। तो अभी 27.55 है, पहले 26.71 था। देन DI की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है, पहले 3.16 था और अभी है 3.36।
पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है पहले से, 6.52 से 6.01 पे हो गया है। पर यहाँ पर आप देखोगे तो वरुण बेवरेज लिमिटेड का मैंने चार्ट ओपन किया है डेली टाइम फ्रेम पे, और ये स्टॉक को देखिए आप, हमेशा अप ट्रेंड पे ही रहा है ये, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, और बड़ी के अलावा ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चार्ट हमेशा अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बनाया उसने जिसके अंदर वो काफ़ी टाइम तक रहता है, एंड देन वो अगेन अप ट्रेंड बनाता है, देन यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक रहता है, लेकिन इसने अप ट्रेंड का ही पैटर्न बनाया है। देन अभी हम लोग इसका वीकली देख लेते हैं। वीकली में भी आपको क्लियर दिख जाएगा कि इसने कैसे अप ट्रेंड बनाया है एंड बॉक्स के अंदर रहा है वो। ये देखिए सेम ये ऐसे अप ट्रेंड में ही गया है, आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखिए ये ऐसे अप ट्रेंड में ही गया है, एंड देन यहाँ पे इसने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, देन यहाँ पे बॉक्स बनाया, फिर यहाँ पे, यहाँ इस फेज पे थोड़ा सा करेक्शन आया था, बट ये भी बॉक्स पैटर्न है यहाँ पे देखिए। तो इसका पैटर्न एकदम क्लियर है कि ये काफ़ी टाइम तक रहता है, एंड देन अगेन वो अप ट्रेंड बनाता है। तो अभी भी वैसे ही वो पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, अगर उसको ये कंपनी अच्छी लगती है, तो यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है 1100 के प्राइस पे। ठीक है, तो ये था टेक्निकल चार्ट। तो अभी हम लोग कंपनी के नवंबर के कॉल अपडेट्स देख लें। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द कंपनी पोजीशन इन द ग्लोबल बेवरेज इंडस्ट्री, यानी कि कंपनी ग्लोबली बहुत एक्सपांड करने वाली है, और भी फिर कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी विद इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी एंड पेट रीयूज़। तो इसका मतलब है कि ग्रीन एनर्जी में ये इन्वेस्ट कर रही है और पीईटी रीयूज़ कर रही है, यानी कि जो भी पैकेजिंग से रिलेटेड इनका प्लास्टिक्स है उसको रीयूज़ कर रही है और रिसाइकल करके उसी से को रीयूज़ कर रही है पैकेजिंग के लिए। फिर मार्जिन इन इंटरनेशनल मार्केट इम्पैक्टेड बाय करेंसी, सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन इंडियन बेवरेजेस बहुत ही है, बिकॉज जो यूथ है, यूथ जनरेशन है, पॉपुलेशन है जो कंट्री की, उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अभी उन लोगों को पसंद आते हैं ये सारे प्रोडक्ट, जब भी लोग ट्रैवल करते हैं ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया वो लोग बाय करते हैं एंड कंज्यूम करते हैं, तो इसका डिमांड फ्यूचर में भी बहुत होने वाला है। अभी नेक्स्ट है इसके अंदर जो कॉम्पिटिटर है रिलायंस, और फिर जो नए नए कॉम्पिटिटर्स है, तो कॉम्पिटिटर्स अगर आ भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें कोई भी मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, और भी बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी तभी भी इसका सेल्स अच्छा खासा होगा और ये प्रोडक्ट सेल होंगे ही होंगे। फिर वरुण बेवरेजेस प्लान टू लॉन्च अ न्यू एनर्जी ड्रिंक नेक्स्ट ईयर, फोकस ऑन एक्सपांडिंग रीच, इंक्रीजिंग डीलर एंड वीसी कूलर्स। फिर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स। तो प्रॉज में हम लोग देखेंगे कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.6%, then good profit growth of 41.48% for the past 3 years, then good revenue growth of 23.57% for the past 3 years। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इंक्रीज हुआ है, 11.79 का है। फिर कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 10.68 डेज का है। देन कैश फ्लो मैनेजमेंट अब देखोगे PAT स्टैंड्स एट 1.79। हाई प्रोमोटर होल्डिंग है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग अभी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। बताऊंगी कंपनी के लिमिटेशन। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 22.1 टाइम इट्स बुक वैल्यू। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, और पी इसका हाई है 84 का। देन कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई EV EBITDA ऑफ 48.31। अभी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया कंपनी के बारे में, कंपनी का बिजनेस, कंपनी के जो ब्रांड्स है उसके बारे में, प्रोडक्ट्स, देन कंपनी का स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। उसके अलावा हमने इसके अंदर टेक्निकल चार्ट भी देखा, जिससे हमें पता चला कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा ट्रेंड दी है, अब ट्रेंड में ही है इसका चार्ट। और ये कंपनी मुझे फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी लगी और फंडामेंटली भी बहुत ही अच्छी लगी। फ्यूचर रिलेटेड जो इसका विजन है बहुत ही अमेजिंग है। ये फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही दे सकती है, क्योंकि मार्केट में लीडर 1 है और ऑल ओवर इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स सब जगह पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस भी इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। अगर आपको भी ये कंपनी अच्छी लगी है तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए, इसको थोड़े दिन मॉनिटर कीजिए और डिसाइड कीजिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।